सर्वप्रथम हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम को सारा आदर, सारा सम्मान, सारी महिमा, सारा गौरव देते हैं। और सारी महिमा परमेश्वर के वचन को देते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आदर और सम्मान और महिमा के योग्य है। और ये यही वचन है जो हमें प्रेरणा देता है कि हम आगे और क्या करें और कैसे हम परमेश्वर के प्रति वफादार रह करके हम अपने जीवन को जीने पाए। आज एक नई बात प्रभु ने मेरे अंदर एक प्रेरणा स्वरूप डाला और एक नई बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। जैसा कि प्रेरित पौलुस अपने पत्रियों में हमेशा कहते हैं कि एक नई बात परमेश्वर ने मुझको प्रकट की और वो मनुष्य जातियों तक प्रेरित पौलुस पहुंचाते रहे हैं। ठीक ऐसे ही ये परमेश्वर का एक छोटा सा सेवक फिर से कुछ नई बातों को पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और उन नई बातों को जो कुछ पवित्र आत्मा यदि आप तक पहुंचाते हैं तो मानो वो पवित्र आत्मा की ओर से हम सबों के लिए भविष्यवाणी है। इन दिनों में पवित्र आत्मा परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, हम उन बातों को यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। एक विश्वासी जब प्रभु के पास आ जाता है तो कुछ दिन तक उसके जीवन के अंदर केवल और केवल यही एक बात होती है कि उसे प्रार्थना करना है, प्रभु के दास के पास जाना है, उससे भी प्रार्थना करवानी है। चाहे वो हमारी व्यक्तिगत समस्याएं हो, हमारी बीमारियां हो, हमारी कमजोरियां हो, हमारे घर के अंदर कोई दुष्ट आत्माओं का प्रकोप हो, उन छुटकारे के लिए और बीमारियों से चंगाई के लिए और अपनी समस्याओं से छुटकारे के लिए प्रारंभ के दिनों में एक नया नया विश्वासी प्रभु के पास आते रहता है। कुछ लोग तो महीनों बीत जाते हैं, सत्य को नहीं जानते। कुछ लोग केवल टाइम पास करने के लिए, अच्छा यीशु प्रभु की प्रार्थना होती है, अच्छा चलो अपन भी जाके ताली बजा लेते हैं। अच्छा वो प्रभु का दास एक कुछ बड़ी खास बातें बताता है, चलो अपन भी देख तो लेते हैं क्या बताता है, सुन तो लेते हैं। ऐसा सोचकर बहुत सारे लोग कई दिन तक केवल और केवल परखने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। अब मुझे नहीं मालूम आपके अंदर कौन सी प्रेरणा है जो बहुत खास प्रभु यीशु मसीह के साथ कनेक्शन रखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। वे लोग जुनून रूप से ना केवल रविवार दिन वरन दूसरे दिन भी प्रभु की वाणी को सुनने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर की ओर से कुछ नई दिशा प्राप्त करने के लिए सहभागी होते हैं। कुछ लोग केवल आशीष पाने के लिए सहभागी होते हैं कि हमारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, हमारी बीमारियां खत्म हो जाएगी और हम आशीषों में सहभागी होंगे, समस्याओं से आजादी मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। कुछ लोग इस बात की प्रेरणा प्राप्त करते करते हुए कलीसिया में सहभागी होते हैं, रविवार दिन जुड़ते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, करवाते रहते हैं। कुछ लोग ये जानकर रविवार के दिन इकट्ठा होते हैं कि मुझे सत्य को जानना है, मुझे सत्य को जानना है। ये सोचकर कुछ लोग रविवार के दिन सहभागी होते हैं। कुछ लोग ये सोचकर सहभागी होते हैं कि नहीं यार, ये तो मेरी रूटीन है, ये तो मेरी परंपरा है, मुझे तो रविवार दिन जुड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए क्योंकि वो परंपरा के आधार पर, रूढ़िवादिताओं के आधार पर जुड़ते हैं। हमारे पुराने बुजुर्गों ने एक परंपरा बना दी कि रविवार दिन आया मतलब चर्च में जाना है, तो उनकी परंपरा बन जाती है। कुछ लोग चर्च में इसलिए ज्वाइन होते हैं क्योंकि यदि चर्च में ज्वाइन नहीं होंगे तो शादी जब होगी तो फिर शादी कौन देगा, और मर जाएंगे तो कब्रिस्तान में जगह कहाँ से मिलेगी, इसलिए चर्च में ज्वाइन होते हैं। अलग अलग लोगों से यदि अलग अलग कारण पूछा जाए तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग कारण मिलेंगे, हजारों लोगों के हजारों कारण। और चर्च में नहीं आने के भी 1001 कारण होते हैं। किसी के पास एक कारण होता है, नहीं जी आज सवेरे न पानी नहीं आया था, हमारे घर की बिजली गोल हो गई, तो कोई कहता नहीं हमारे घर में 2 मेहमान आ गए थे, कोई कहता नहीं मेरी तो आज ड्यूटी थी। ओह माय गॉड। चर्च आने के भी 1001 कारण और चर्च नहीं आने के कारण भी 1001 कारण, दोनों मिला के 2002 कारण प्रकट हो जाते हैं। आने वालों से पूछो क्यों आते हैं तो उनके पास भी 1001 कारण, नहीं आने वालों से पूछो तो उनके नहीं आने के 1001 बहाने। दोनों तरफ बहाने हैं। पर वास्तविकता अभी तक किसी को नहीं मालूम कि चर्च में ज्वाइन क्यों होते हैं, क्यों होते हैं। यदि एक व्यक्ति अपने प्रभु से सच्चा प्यार करता है तो मेरा मानना ऐसा है
क्या रविवार, क्या सोमवार, क्या शनिवार, क्या शुक्रवार, क्या गुरुवार, क्या बुधवार, क्या सुबह, क्या दोपहर, क्या शाम, क्या आधी रात। जिस दिन प्रभु के साथ संगति हो जाए उसी दिन वह ज्वाइन हो जाता है। प्रेरित पौलुस के विषय में एक बार जब मैं पढ़ रहा था तो बाइबल कहती आधी रात तक वहां पर केवल और केवल चर्च चालू था। आधी रात तक संगति कर रहे थे लोग। आधी रात हो गई, एक आदमी अटारी के पास, एक लड़का, जवान लड़का अटारी के पास खड़ा था, प्रभु का पौलुस के द्वारा वचन सुन रहा था। आधी रात का समय था, नींद का एक झोंका आया और वो अटारी से नीचे गिर गया तो टे हो गया, सीधा ऊपर ही चला गया। अब नींद का झोंका भी आया, अटारी के पास खड़ा था, इसका मतलब जगह नहीं मिली होगी ना कमरे के अंदर। कमरा पूरा पैक था, क्योंकि उन दिनों में चर्च बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी। ऐसी छोटे छोटे घरों में जैसे आप अपने घरों में बैठे ऐसी होती थी। तो फिर भी लोगों के घर काफी बड़े होते थे पुराने जमाने में। ये तो अब बहुत ही छोटे छोटे फ्लैटों का जमाना आ गया है। आज के तारीख के 10-10 फ्लैट का उन दिनों में एक एक घर होता था। फिर भी काफी लोग इकट्ठा होते थे। जगह नहीं मिली तो अटारी के पास खड़ा था, गैलरी के पास। अचानक नींद का झोंका आया तो सीधे नीचे गिरा। गिरा तो चला ही गया वो। परंतु बाइबल कहती है पौलुस वहां पर गया, उस व्यक्ति के लिए उसने प्रार्थना की और वो लड़का फिर जिंदा हो गया। पर मैं वो जिंदा हुआ मरा उधर ध्यान नहीं ले जा रहा हूँ, आपका ध्यान नहीं ले जा रहा हूँ कि आधी रात को चर्च चल रहा था। आधी रात को, इसका मतलब है कि चर्च रविवार दिन का नहीं है, चर्च हर एक दिन का। क्योंकि परमेश्वर ने किसी दिन को शुभ और किसी दिन को अशुभ नहीं बनाया। हर एक दिन परमेश्वर के दृष्टिकोण में उत्तम है। हर एक समय, चाहे वो आधी रात का क्यों ना हो, वो भी खुदा के दृष्टिकोण में उत्तम है। परंतु रविवार दिन हम इसलिए इकट्ठा होते हैं कि चलो रविवार दिन गवर्नमेंट के द्वारा छुट्टी होती है, इस बहाने लोग एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे। और नहीं तो मैं आपको मंगलवार के दिन भी बुला सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मेरे लिए कोई कानून नहीं है। मेरे लिए मंगल हो, चाहे बुध हो, चाहे शनि हो। जो हिंदुओं के लिए साढ़े साती शनि कहता है, वो साढ़े साती शनि को भी हम अच्छे से आराधना कर सकते हैं, ताकि लोगों की साढ़े साती भगाते रहे हम। जब साढ़े साती शनि के दिन करेंगे तो शनि भाग जाएगी ना भाई, फिर रविवार दिन क्यों करना। जिनके ऊपर शनि आके नुकसान होता है, शनि भाग जाएगा उस दिन आराधना करेंगे तो। बराबर। तो कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर के लिए सब दिन उत्तम है। कोई भी दिन पूरा और कोई भी दिन अधूरा नहीं है। एवरी डे, एवरी टाइम इज द बेस्ट। हर एक दिन परमेश्वर के लिए उत्तम से उत्तम है। हालेलुया। परंतु चर्च में आने के हमारे पास कई अलग अलग प्रकार के कारण हो सकते हैं। परंतु यदि हम बिब्लिकल वे में थोड़ा कुछ एक उदाहरण को देखें तो आज हमें स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में हमें चर्च क्यों आना चाहिए। कुछ लोग चर्च इसलिए आते हैं कि नहीं, उनको ये अंदर एक प्रेरणा प्राप्त हो जाती है कि नहीं, मुझे चर्च जाना है, मुझे जुड़ना है, मुझे संगति से बड़ा प्रेम है, प्रभु भक्तों से प्रेम है, मुझे अपने पासवान से मिलना है, मुझे चर्च जाना है, कलीसिया से मिलना है, मुझे अपने लोगों से मिलना है, उनसे प्रार्थना में मुझको ज्वाइन होना है, परमेश्वर के वचन में सहभागी होना है, मुझे कुछ अद्भुत बातें सीखनी है, मुझको वहाँ से प्रेरणा प्राप्त करना है, मुझे मार्गदर्शन प्राप्त करना है, और जैसा आज प्रभु कहेगा उसी के अनुसार मुझको चलना है। कुछ लोग इसीलिए चर्च को ज्वाइन करते हैं, सहभागी होते हैं, और वे अपने परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। धीरे धीरे एक विश्वासी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद जैसे जैसे वह परमेश्वर के वचन में सहभागी होता है, उसके अंदर एक दर्शन आने लगता है। एक दर्शन आने लगता है, मुझे भी प्रभु के लिए कुछ करना है, मुझे भी प्रभु के लिए कुछ करना है। एक दर्शन आने लगता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्या दर्शन होना चाहिए हमारा? चलिए एक उदाहरण पढ़ते हैं और वहां से मैं आपको 3 रास्ते बता के समाप्त करूंगा। ओके नाउ, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय, द गॉस्पल ऑफ मार्क चैप्टर 8 वर्स 22 टू 25। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय, उसका 22 पद से लेकर 25 पद तक हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, 22 से 25। चलिएगा जरा पढ़ते हैं। वे बैतसैदा में आए वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और लोग एक अंधे को यीशु मसीह के पास लेकर के आए और उससे विनती की और यीशु मसीह से विनती की कि उसको छुए। कि उसको छुए और चंगाई दे। वह उस अंधे को हाथ पकड़कर
उसे गांव के बाहर ले गया बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह संधे को हाथ पकड़कर गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, तब उसने आंख उठा करके कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ। आह, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे तब दोबारा यीशु मसीह ने उस अंधे के ऊपर हाथ रखा और अंधे ने ध्यान से देखा, और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया वो चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने और लगा। सब कुछ साफ साफ देखने लगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं चंगाई का प्रचार करना नहीं चाह रहा हूं, परंतु यहाँ से एक विश्वासी के जीवन के अंदर कैसे एक दर्शन आता है उसकी बात कर रहा हूं। एक विश्वासी धीरे धीरे जैसे जैसे चर्च में ज्वाइन होने लगता है, उसके अंदर एक प्रेरणा आती है, मानो एक दर्शन उसके अंदर धीरे धीरे करके आने लगता है। बहुत सारे पासवान केवल अपनी कलीसिया के लोगों को रविवार दिन चर्च में आओ जी, ताली बजाओ जी और प्रभु गुण गाओ जी और आशीर्वाद पा करके घर जाओ जी, यही तक सीमित रखते हैं। परंतु ये वो परमेश्वर का सेवक है जो कलीसिया को केवल और केवल ताली बजाते तक सीमित नहीं रखता, वरन कलीसिया को इंकरेज करता है कि क्यों न क्यों हम भी कुछ न कुछ प्रभु के लिए करने वाले बने, क्यों न हम भी कोई एक दर्शन अपने अंदर में रखें। मैं प्रभु के लिए क्या कर सकता हूं, वो दर्शन हम रखें। और यदि हमारे पास एक दर्शन प्रभु की ओर से आ जाए कि हाँ, मैं प्रभु के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो प्रभु हमारे जीवन के अंदर एक स्पष्ट दर्शन रखते हुए हमसे बातचीत करेंगे और हमें उस दर्शन की ओर लेकर के जाएंगे जिसकी अपेक्षा प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, हमारे लिए किया है। वो दर्शन क्या है, वो कौन सी बातें हैं, वो दर्शन को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? शुरुआती तौर पर एक विश्वासी जब 2 साल 3 साल 15 दिन 8 दिन 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक जाता है, लेकिन जब तक वह पवित्र आत्मा की ओर से प्रेरणा नहीं प्राप्त कर सकता, उसके पास दर्शन कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। जिस दिन एक विश्वासी ये प्रेरणा प्राप्त करे और ये कहे नहीं नहीं नहीं, मुझे ना प्रभु के लिए कुछ करना चाहिए, और वो जब प्रार्थना करने लगता है कि प्रभु मुझे कोई दर्शन बताओ, मुझे कोई बात बताओ, मुझे मेरे अंदर एक दर्शन को डाल दो प्रभु जी कि मैं आपके लिए कुछ करूं, उस दिन पवित्र आत्मा परमेश्वर उसके लिए दर्शनों को साफ साफ करता है, साफ साफ करता है। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह बैतसैदा में आया तो लोग एक अंधे को उसके पास लेकर के आए। एक विश्वासी 3 4 साल 4 4 साल तक अंधा ही रहता है, क्योंकि उसके पास केवल प्रभु के लिए कुछ करने की प्रेरणा नहीं है। मैं और मेरा घराना, मुझे तो अपने और अपने घराने के लिए कुछ करना है, वही उसके पास एक दर्शन रहता। लेकिन मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है, वो दर्शन नहीं रहता। इसका मतलब तब तक वो अंधा ही है, तब तक वो अंधा ही है, केवल अपने लिए जी रहा है। मेरे लिए चंगाई मिल जाए, मुझको आशीर्वाद मिल जाए, मेरी समस्या खत्म हो जाए, मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, मेरे को खूब अच्छा अच्छा मिले, मेरे लिए लोग हर दिन अच्छी अच्छी दुआ करते रहे, मैं केवल और केवल आशीष पा करके अपने लिए जी सकूं, अपने लिए कुछ बना सकूं, वही तक सीमित रहता है। मानो स्वार्थ रहता है, मानो वो तब तक अंधा ही है, तब तक अंधा ही है, वो अंधा ही रहता है। लेकिन जिस दिन वो प्रेरणा प्राप्त कर लेता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है, तो मेरा प्रभु उसकी आंखों को खोलने के लिए कुछ कदम उठाना चाहता। हालेलुया। जब तक एक व्यक्ति स्वयं की इच्छा ना रखे कि मुझे एक दर्शन प्राप्त करना है, तब तक यीशु मसीह कभी भी उस व्यक्ति को दर्शन नहीं देता। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कभी किसी के साथ, कभी किसी को जबरदस्ती नहीं करता, परंतु वो चाहता है कि हमारे अंदर कुछ प्रेरणा हो, हम कुछ निर्णय लेने पाए। जब तक कि अंधा व्यक्ति इस निर्णय को नहीं लेगा कि प्रभु मुझे कुछ चाहिए, तब तक यीशु मसीह कुछ नहीं करता। और ध्यान रखो, यीशु मसीह अंधे के पास नहीं आया, अंधा यीशु मसीह के पास आया। एक व्यक्ति को यीशु मसीह के पास आना है, जबरदस्ती नहीं करता खुदा। वो कहता है यदि जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे, तब तक मैं तुम्हारे अंदर स्पष्ट दर्शन देने वाला नहीं हूं। यदि आपके अंदर कुछ करने की प्रेरणा है कि यस मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है, तो मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, प्रभु आपको
उस दर्शन में लेकर के जाएगा। हालेलुया। दर्शन के साथ हमारा मिशन जुड़ा हुआ होता है और मिशन के साथ हमारे पास एक कार्य जुड़ा हुआ होता है। यदि किसी के पास दर्शन नहीं होगा तो मिशन भी नहीं होगा, और मिशन नहीं होगा तो एक्शन नहीं होगा, उसके लिए कोई क्रियात्मक काम नहीं होगा, केवल परंपरावादी रह जाएगा। संडे दिन आएगा, चर्च में जाएंगे, ताली बजाएंगे, अच्छे गाने गाएंगे, कूदेंगे, नाचेंगे, आराधना करेंगे, पादी साहब का भाषण सुनेंगे, फिर अंत में आशीर्वाद लेंगे, फिर अपने घर को बाइबल बगल में दबा के चले आएंगे वापस। ये हमारी परंपरा बन जाती है। यदि इस परंपरावाद से, रूढ़िवादिताओं से हटकर वास्तव में यदि हम प्रभु के लिए कुछ करने की प्रेरणा पाए, तो प्रभु आपको स्पष्ट दर्शन देगा, स्पष्ट दर्शन देगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। मैं एक जमीन के लिए दुआ मांग रहा हूं। मुंबई शहर के अंदर प्रभु कोई जमीन दे, तो मुंबई में जमीन कभी नहीं मिलती। मुंबई में जमीन कभी नहीं मिलती, केवल नगर पालिका उन लोगों को जमीन प्रदान करता है जो बिल्डर है ना। तब हम दुआ कर रहे थे, प्रभु कब तक हम किराए की जिंदगी में जिएंगे, कब तक के काम करेंगे, कब तक हमारा उधारी में चलेगा, ये स्कूलों में कब तक आराधना होगी, क्या करेंगे। तब बीते दिनों में एक बिल्डर से मेरी मुलाकात हो गई, बिल्डर से मेरी बातचीत हुई। तो बिल्डर बना बना के घर दे रहा था। हमने कहा भाई साहब घर मत दो, आप जमीन दे सकते तो बात करो ना। तो बिल्डर ने कहा, बोले कोई बात नहीं, यदि आपके अंदर किसी को नहीं देता वो बिल्डर जमीन, अब आप देखो। पर एक बिल्डर, जब हमने प्रेरणा पाया, जब हमारे अंदर दर्शन की बात है, तो एक बिल्डर ने हमको जमीन देने की बात की। नायगांव में हम एक छोटी सी जमीन खरीद रहे हैं, और उसको देने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है। उसको देने के लिए भी हमने लोन निकाला है बजाज फाइनेंस से। तो बताओ हमारे हमारे मतलब कितना बड़ा अजीब सा दर्शन है हमारे पास। जेब में नहीं पैसा, बात करने गए सौदा जमीन का, मयूर को मालूम है। हम मयूर को जमीन दिखाया, तो मयूर जमीन देखा, हाँ देखो मयूर अंगूठा जमीन देख लिया उसने बंदे ने, और उसको मालूम है जेब में पैसा नहीं, सौदा कर बैठे हमने। 14 लाख में सौदा करके आ गए एक जमीन का। पैसा नहीं है, पैसा देना भी है उसको, ठीक है। देखो हमारी दिलेरी, इसे कहते हैं विश्वास के साथ किया जाने वाला दर्शन। परंतु हमें विश्वास है कि परमेश्वर इसकी आवश्यकता की पूर्ति करेगा, और हमने कभी कलीसिया को नहीं बोला कि जमीन खरीद रहे हमें पैसा दो। कारण पूछो, दर्शन हमारा है, खुदा पूरा करेगा। दर्शन हमारा है। कभी किसी कलीसिया को नहीं बोला कि कोरोना चक्कर में सबके लेने के देने पड़े हैं, खाने के लाले पड़े हैं, मुश्किल से लोग जी रहे हैं। अब वो भी देंगे तो कितना देंगे, 1000-2000, क्या हो जाएगा, कहाँ 14 लाख और कहाँ 1000-2000। हमें मालूम था, इसलिए हमने कभी किसी को नहीं बोला। हमने कहा परमेश्वर पूरा करेगा, और जितना जल्दी इसकी रकम पूरी होगी उस दिन मैं ऐसे ही बैठकर आमने सामने आपको खबर दूंगा कि खुदा ने इंतजाम किया कि हमने उस जमीन की रकम को पूरा का पूरा चुका दिया। उस दिन मैं आपको खुशखबरी दूंगा, पर मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपसे लूंगा जिस दिन चर्च बिल्डिंग बनने वाली होगी, हाँ उस दिन लूंगा। इसलिए बोल रहा हूं अभी से दुआ करो बेटा, प्रभु के लिए कुछ करने के लिए दर्शन रखो, है ना। छोड़ने वाला नहीं हूं, ये तो पक्की गारंटी है। हालेलुया, है ना। तो बोलेंगे क्योंकि अरे अपन सब लोग मस्त एक हॉल के अंदर जाएंगे, अपना खुद का हॉल होगा मस्त, वहां पर एसी लगा हुआ होगा, फैन लगे होंगे, कितना भी चिल्ला करके कूदेंगे, अपना खुद का हॉल, कौन हमको कुछ बोलेगा, है कि नहीं ऐसा। साउंड प्रूफ बनाएंगे उसको, एकदम साउंड प्रूफ रहेगा, बाहर आवाज ही नहीं जाएगी, ऐसा बनाएंगे, है कि नहीं। पर उस दिन मुझे आप लोगों की जरूरत पड़ेगी, कोई बात नहीं, प्रभु के बच्चे हैं तो फिर तो अपन करेंगे, है ना। कहने का मतलब ये है, हमारे अंदर प्रभु के लिए करने के लिए क्या प्रेरणा है, क्या प्रेरणा है। यदि हमें प्रभु के लिए कुछ करने की प्रेरणा है, तो प्रभु के पास हमें आना पड़ेगा। और जिस दिन हम प्रभु के पास आएंगे, उस दिन प्रभु हमें वो प्रेरणा के साथ एक दर्शन देगा कि प्रभु यस तू ऐसा ऐसा कर, तू ऐसा कर, और वो काम प्रभु करेगा। और एक बार मेरे एक मित्र थे, और उन्होंने मुझको एक खबर दी, और उनको ऐसे ही एक चर्च बनाना था, लेकिन कुछ भी नहीं था उनके पास, कुछ भी नहीं था। तब वो केवल प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु हमारे पास हमारा खुद का चर्च हो, वो हो, बिल्डिंग हो, वगैरह वगैरह हो।
दुआ कर रहे थे। तब एक दिन एक फोन उनको उनकी कलीसिया के एक सदस्य का आया। फोन आया उनको, और उनको फोन आया कि बोले सर इस समय हम गुवाहाटी में है, आसाम के। बोले बड़ी अच्छी बात है, क्यों गए थे? बोले सर हम यहाँ पर ना शादी हुई थी तो हम लोग इधर घूमने के लिए आए थे। तो बड़ी अच्छी बात है, घूमो फिरो। बोले नहीं, एक प्रॉब्लम हो गई। बोले क्या? पुलिस ने हमारे हस्बैंड को पकड़ के ले गया, और पुलिस ने कहा कि नक्सलवादी है, और हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड को पुलिस ने बोले पकड़ के ले गई है और अंदर कर दी है। तो बोले बड़ी समस्या में पड़ गए, अब हम कैसे छूटे? बोले दुआ कर दो। ये लो, अच्छा खासा घूमने गए थे, पुलिस पकड़ के ले गई। तो उसने कहा, बोले ठीक है मैं दुआ कर देता हूं। एक दुआ किया। दुआ करते 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 पवित्र आत्मा ने कुछ बात प्रकट किया, और उसने बोला सुन, प्रभु ये कहता है कि जो कुछ तेरे पास कोई कीमती है उसको तू प्रभु को भेंट कर दे, तेरा हस्बैंड छूट जाएगा। अरे बाप रे! बोले ये कौन सा कीमती चीज है जिसके लिए मुझको प्रभु को भेंट करना है? तो बोले पादी साहब मेरे को भी 5 मिनट का समय दो, मैं भी दुआ करती हूँ, मेरे पास कौन सी कीमती चीज है। मेरे ख्याल से ये बात अ, वासी रूट की है, जो वासी वासी वाला एरिया है ना, वहाँ की है। और हम पनवेल के पहले पहले एक दो स्टेशन आता है, वहां पर गए थे हम। तो एक मेरे फ्रेंड है, उनसे मिलने गए थे, खाना वाना भी खाया, तब वो शेयर कर रहे थे ये। तो उस लेडीज ने प्रार्थना की 5 मिनट, प्रभु हमारे पास कौन सी कीमती चीज है? तो पवित्र आत्मा ने उसको क्या बताया मालूम? तेरे पास एक जमीन पड़ी हुई है, वो जमीन दान में दे देना, तेरे हस्बैंड से ज्यादा कीमती थोड़ी है। अच्छा, तुरंत आंखें खोली। तुरंत उसने प्रभु के दास को फोन लगाया और कही कि हे प्रभु के दास, मेरे पास ना एक जमीन है, और प्रभु ने मुझसे कहा एक जमीन है और बड़ी कीमती है, मेरे हस्बैंड ना वहां पर एक छोटा सा बंगला बनाने वाले थे, लेकिन प्रभु ने कहा वो मेरे हस्बैंड से ज्यादा कीमती नहीं है, लेकिन प्रभु मुझसे कह रहे कि वो जमीन को दान कर दे। सुनो ना, मैं वो जमीन आपको दान करती हूँ प्रभु के काम के लिए, मेरा हस्बैंड छूट जाए। तो प्रभु के दास ने कहा तेरा हस्बैंड छूट गया समझ, छूट गया समझ, क्योंकि तूने प्रभु की आज्ञा मानी, छूट गया। विद इन 10 मिनट के बाद उसका फोन आया उसके हस्बैंड का, सुनो सुनो सुनो, पुलिस ने मुझको छोड़ दिया है, और उन्होंने बोला है कि भाई हमसे गलती हो गई यार, हमने ना आपको अकारण ही परेशान किया, और पुलिस ने बोले हमसे माफी मांगी और मुझको छोड़ दिया, और देखो मैं 10 मिनट में अभी होटल पहुंच रहा हूँ। और 10 मिनट के बाद वो बंदा घर पहुंच गया। कई बार जब दर्शन नहीं होता लोगों के पास, तो ऊपर वाला टेढ़ी उंगली करके दर्शन देता है। पता नहीं अब आपको समझ में आए कि नहीं आए। आ जाए। हालेलुया। आई, लेट आई, पर देगा, काम से देगा, क्योंकि उसका नाम प्रभु है। ये अंधा है। विश्वासी भी कई साल तक अंधे अंधे की ही जिंदगी जीते हैं, क्योंकि अफवाह हमारे पास कभी भी कोई एक प्रेरणा नहीं होती कि हम प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं। मैं केवल धन की बात नहीं कर रहा, माफ कीजिएगा, मैं नहीं कर रहा आपके पास कोई जमीन है तो, फ्लैट है तो, घर है तो दे दो ना बेटा। सब गरीब लोग कहाँ से जमीन खुद के पास रहे तो नहीं दोगे, है कि नहीं? तो नहीं दे पाओगे, है ही नहीं तो कहाँ से दो। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, धन भी नहीं मांग रहा, धन की बात नहीं कर रहा। परंतु बहुत सारी चीजें जहां हम प्रभु के लिए कुछ करने की प्रेरणा रखते, दर्शन की बात करते, और उस दर्शन को यदि हमें प्राप्त करना है तो 3 रास्ते। नंबर 1, 23 पद, वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया। ओ माय गॉड! हे प्रभु, हे प्रभु, एक बात तो बताओ, जब उसको चंगाइश देना था तो गांव के बाहर क्यों लेके जाना था? गांव के अंदर भी तो कर सकता था। कि गांव के बाहर ज्यादा सामर्थ्य बहती है? गांव के अंदर क्या सामर्थ्य नहीं बहती? वो तो प्रभु है, वो तो परमेश्वर का पुत्र है। उसको चंगाई देने के लिए संधे को गांव के बाहर ले जाने की क्या जरूरत है? परंतु बाइबल ऐसा कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस संधे को गांव के बाहर ले गया, गांव के बाहर ले गया। ये समझ की बाहर की बात है, गांव के बाहर क्यों ले गया? लेकिन जब मैंने पवित्र आत्मा से पूछा, हे प्रभु एक बात तो बताओ, इस संधे को गांव के बाहर क्यों ले गया? तो पवित्र आत्मा मुझे ये कहते हैं, यदि परमेश्वर की ओर से तुझे दर्शन चाहिए तो तुझे गांव के बाहर जाना पड़ेगा। मैंने कहा प्रभु ये गांव के बाहर का मतलब क्या है? तो परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने उसको कहा, इसे अलगाव का जीवन कहते हैं, वे ऑफ सेपरेशन।
अलगाव का रास्ता, वे ऑफ सेपरेशन, अलग सलग, अलगाव का रास्ता। दर्शन उनको मिलता है जो अलगाव का जीवन जीते हैं, जिनके पास में संसार से अलग सलग, दुनियादारी से अलग सलग, मोहमाया से अलग सलग, परिवार रीति रिवाज से अलग सलग, रिश्तेदारियों से अलग सलग जीवन जीने की प्रेरणा होती है। ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा परमेश्वर दर्शन देता है, दर्शन देता है। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, यदि हमें दर्शन चाहिए तो हमें एक अलग अलगाव का जीवन जीना होगा, एक अलगाव का जीवन जीना होगा। ऐसे अलगाव का जीवन जहां संसार से, मोहमाया से, रिश्तेदारी से, हर बातों से कम अलग रहे, एकांत में अपने परमेश्वर के साथ हो जीवन जी सके। अंधा जंगल की ओर, गांव के बाहर चला गया, लेकिन गांव के बाहर यीशु मसीह लेके गया उसको, वहां लेके गया, गांव के बाहर, गांव के अंदर नहीं, गांव के बाहर। हालेलुया। अय अंधे, यदि तुझे तेरी रोशनी चाहिए तो मैं तुझे गांव के अंदर चंगाई नहीं दूंगा, मैं तुझे गांव के बाहर चंगाई दूंगा। इसके पहले कई अंधे और यीशु मसीह के पास आए, परंतु उनको प्रभु यीशु मसीह ने जहां थे वहीं पर चंगाई दी। लेकिन इस अंधे को इसलिए गांव के बाहर चंगाई दी क्योंकि यहां पर हमारे दर्शन के साथ बात जुड़ी हुई है। और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने इस अंधे को गांव के बाहर ले गया। यदि आपको दर्शन चाहिए, परमेश्वर की ओर से कुछ करने की प्रेरणा चाहिए, एक ऐसा दर्शन चाहिए जहां पर आप प्रभु के लिए एक बड़ी सेवकाई को करना चाहते हैं, एक बड़ी सेवा करना चाहते हैं, तो आए प्रभु के सेवकों, आप लोगों के स्पेशल संदेश, अलगाव का रास्ता चुनाव करो। अलगाव का रास्ता संसार के साथ एकजुट होकर के करोगे, नहीं कर सकते। मोहमाया में रिश्तेदारी के साथ जुड़ करके, इधर भी हम आधा आधा, इधर भी हम आधा आधा, काम नहीं चलता। अलगाव का जीवन, पाप से, संसार से, शैतान से अलगाव का जीवन। जितना ज्यादा आपका जीवन एक अलगाव का जीवन होगा, उतना ही ज्यादा परमेश्वर आपके दर्शन को निखारेगा, उतना ही ज्यादा परमेश्वर आपके दर्शन को प्रकट करेगा, उतना ही ज्यादा आपका दर्शन निखर करके सामने आएगा, आपका दर्शन साफ सुथरा होगा। परमेश्वर आपको दर्शन देगा कि तुझे क्या करना है, तुझे क्या करना है। कई बार लोग बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं और वो कहते हैं हे प्रभु मुझको दर्शन दो, मुझे क्या करूं, प्रभु मुझे दर्शन दो, मैं क्या करूं। सही दर्शन नहीं मिल पाता और फिर ऐसी स्थिति में वो भटकते रहते हैं, ये शहर से वो शहर, वो शहर से वो शहर, वो शहर से वो शहर, अलग अलग नगर, अलग अलग गांव, अलग अलग शहरों में ये काम से वो काम, दुनिया भर भटकते रहते हैं, परंतु कहीं पर भी उनको वहां पर जगह नहीं मिलती। कारण क्योंकि उन्होंने रास्ते का चुनाव सही नहीं किया है। यदि एक सही दर्शन एक सेवक को चाहिए, एक व्यक्ति को एक सही दर्शन में आगे बढ़ना है, परमेश्वर की ओर से सेवकाई करने के लिए सही दर्शन की प्रेरणा पानी है, उसे चाहिए अलगाव का रास्ता चुनाव करे। अलगाव का रास्ता, संसार से अलगाव का रास्ता, अलग सलग वाला जीवन, वो जीवन जहां पर परमेश्वर वास्तव में हले अलगाव का जीवन जीने की बात करता है। अलगाव का रास्ता, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक अलग वाला स्पष्ट जीवन चाहिए। नाउ नंबर दो आगे बढ़ते हैं। गांव के बाहर ले गया मतलब वे ऑफ सेपरेशन, अलगाव का रास्ता। नंबर 2, और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखा और उससे पूछा क्या तू कुछ देखता है। 24 पर उसने आंख उठाकर कहा मैं मनुष्यों को देखता हूं, वो मुझे चलते हुए पेड़ों के समान दिखाई देते हैं। मतलब धुंधला धुंधला। सुनो ध्यान से। नंबर 1, वे ऑफ सेपरेशन, अलगाव का रास्ता। नंबर 2, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखा। जब अलगाव होगा, संसार से अलग होंगे, पाप से अलग होंगे, संसार मोहमाया से अलग होंगे, तमाम बातों से अलगाव का जीवन जीकर केवल अपने प्रभु को प्रथम स्थान देकर के जीवन जिएंगे। इस अलगाव के रास्ते में एक चीज प्रभु देगा और वो होगा मानो वह अपना हाथ हम पर रखेगा, हाथ रखेगा। पर इस हाथ के रखने के पीछे एक मकसद है।
वो मकसद ये था, बाइबल कहती है इस अंधे की आंखों पर यीशु मसीह ने थूका। बड़ी गंभीर बात है। आप किसी के ऊपर थूकना मत, यीशु मसीह की नकल मत मारना, अन्यथा गांव के लोग बड़े मारेंगे, याद रखना। वो प्रभु ही था जिसने थूक दिया। हमको अधिकार नहीं है किसी को ऐसा है ना। ऐसा एक दो सेवक लोग ऐसी नकल मार रहे थे, बाद में बड़ी मार खाए तो फिर भूले गए सेवा करना। हाँ, पूरे ही भूल गए। फिर सेवा क्या होती है आज के बाद बोले तो कांपने लगते, बोले ऐसा कभी नहीं करना। वो प्रभु है, उसने थूक दिया, और वो भी गांव के बाहर ले जाकर अकेले में। और वो इसलिए थूका क्योंकि अंधा था, उसको थोड़ी मालूम था कि क्या हो रहा है। लेकिन मरकुस ने इस बात को लिखा क्योंकि मरकुस ने देखा, जो कुछ मरकुस ने देखा उस बात को लिखा। पर उसने ये नहीं कहा कि तुम भी ऐसे करना, केवल यीशु मसीह ने वो किया, उस बात को लिखा। मरकुस को मालूम था इस बात से लोग कुछ न कुछ सीखेंगे। हाँ, कोई गलत सीखेगा ये मरकुस को मालूम नहीं था। यीशु मसीह ने थूका थी, तुम भी थूको। पर मरकुस यहां पर हमको सही बात सिखा रहा है, गलत नहीं सिखा रहा था। वो ये सिखा रहा था, थूकने का मतलब होता है आत्मा के अंदर से आने वाला बहाव जो मुंह से बाहर आता है। प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के अंदर जो पावर था, वो पावर उसके थूक के माध्यम से उसकी आंखों पर आया, आंखों पर आया। क्योंकि जो कुछ अंदर है वो मुंह से बाहर आता है। यीशु मसीह के अंदर जो पावर, जो अभिषेक था, वो अभिषेक इस थूक के माध्यम से इस अंधे के ऊपर आया। और जैसे उस अंधे की आंखों पर प्रभु यीशु मसीह ने थूक कर हाथ रखा, सुनो ध्यान से, यदि हम अलगाव का जीवन जिएंगे ना, अलगाव का रास्ता अपनाएंगे ना, मानो यीशु मसीह हम पर ऐसे ही एक थूक मारेगा। थूक का मतलब होता है उसकी आत्मा से निकलने वाला अभिषेक, उसकी आत्मा से निकलने वाला अभिषेक जो हम पर आएगा। अलगाव चाहता है प्रभु। जिसके पास अलगाव नहीं, उसके पास अभिषेक नहीं होता। जो अलगाव का रास्ता अपनाता है, मानो वह अभिषेक को प्राप्त करता है। यीशु का हाथ उसके सिर पर आ जाता है, और जैसे ही वह अभिषेक को प्राप्त करता है, यीशु का हाथ आता है, फिर नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह खूब चिल्लाता है ना। ऐसे ही ये मसीह लोग भी नया 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 होता तो खूब चिल्लाता, खूब चिल्लाता, खूब चिल्लाता। सुबह प्रार्थना, शाम को प्रार्थना, दोपहर को प्रार्थना, इधर प्रार्थना उधर प्रार्थना, जिधर जिधर पादी साहब उधर उधर घूमते, घूमेगा घूमेगा फिरेगा, खूब जाएगा खूब जाएगा खूब जाएगा, खूब खूब खूब। एकदम क्या देखने का, आगे 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 आगे, खूब आगे आगे होएगा। क्योंकि उसको अभी नया 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 जोश इसके अंदर आया, एक थोड़ा सा अभिषेक आया है। यीशु मसीह ने उस अंधे को पूछा, क्या तू देखता है? वो अंधा कहता है, हाँ प्रभु मैं देख तो रहा हूं, लेकिन मुझको ना धुंधला धुंधला दिखता है। जैसे पेड़ों को मैं ऐसा लग रहा है जैसे जैसे आदमी को देख रहे, जैसे ये बोले पेड़ समान दिखाई दे रहे हैं। ओहो, इसका मतलब धुंधला दिखता है। सुनो ध्यान से, एक व्यक्ति के जीवन के ऊपर नए नए रूप में जब थोड़ा थोड़ा अभिषेक आ जाता है, यीशु मसीह का हाथ आ जाता है ना, तो मैं जैसे मैंने कहा ना कि नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह चिल्लाता है, ये वाला वो दर्शन है। अधजल गंगा छलकत जाई वाला दर्शन है ये। क्या देखने का, खूब कूदेगा खूब कूदेगा खूब कूदेगा, लेकिन होएगा कुछ नहीं। हाँ, एक सर दर्द ठीक हो गया ना तो इतना कूदेगा इतना कूदेगा, माय गॉड, पूरे 50 गांव में हंगामा करेगा। फलाने के लिए दुआ किया था, सर दर्द खत्म हो गया, इतना कूदेगा वो एक सर दर्द के लिए। पर अभी इसका दर्शन कैसा है? धुंधला। ये धुंधला धुंधला दर्शन है। ये धुंधली धुंधली आंखों से धुंधला धुंधला देख रहा है, अभी स्पष्ट नहीं देख रहा है। अभी भी इसके अंदर प्रभु के प्रति करने की प्रेरणा नहीं आई। ये दौड़ रहा है, भाग रहा है, जरूर कर रहा है, पादी साहब के आगे आगे पीछे पीछे आगे आगे पीछे पीछे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, लेकिन अब ये धुंधला देख रहा है, धुंधला देख रहा है। वे ऑफ एनॉइंटिंग, दूसरा रास्ता। पहला रास्ता वे ऑफ सेपरेशन, अलगाव का रास्ता। दूसरा रास्ता वे ऑफ एनॉइंटिंग, अभिषेक का रास्ता। पर ये नए नए आदमी को नया नया अभिषेक मिल जाए,
नए नए व्यक्ति को जब नया नया अभिषेक मिल जाता है, तो ये नया नया अभिषेक मानो उसकी जिंदगी के अंदर धुंधले धुंधले दर्शन को लेकर के आता है। और ये धुंधला धुंधला वाला दर्शन अभी स्पष्ट रूप से नहीं है कि वो क्या करेगा। दर्शन साफ नहीं है कि वो क्या करेगा। ऐसे व्यक्ति को पूछे क्या करेगा तो वो कुछ भी बताएगा, हाँ जी मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, क्योंकि दर्शन साफ नहीं है ना। फिर यीशु मसीह ने क्या किया, देखिए जरा आगे पढ़ते हैं। रास्ता नंबर 3। जब यीशु मसीह ने उसको पूछा क्या तुझे दिखता है, तो उसने आंखें उठा करके देखा, मैं मनुष्यों को देखता हूं जो मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते। 25 पर। तब यीशु ने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा और वो चंगा हो गया, सब कुछ साफ साफ देखने लगा। स्पष्ट दर्शन चाहिए तो रास्ता नंबर 3। रास्ता नंबर 3। रास्ता नंबर 1 वे ऑफ सेपरेशन, अलगाव का रास्ता। रास्ता नंबर 2 वे ऑफ एनॉइंटिंग, अभिषेक का रास्ता। रास्ता नंबर 3 वे ऑफ सेकंड टच, वे ऑफ सेकंड टच, दूसरे स्पर्श का रास्ता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रभु की सेवा कर रहे हैं वो लोग और जितने भी विश्वासी हैं वो लोग, सभी लोग अब ध्यान से सुने इस बात को। व्यक्ति एक बार प्रभु का क्या स्पर्श हो जाए, खूब कूदता है, खूब कूदता है, खूब कूदता है, खूब कूदता है, ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, लेकिन जिंदगी जैसी की वैसी। अभी भी गुटखा खाएगा, अभी भी गाली बकेगा, अभी भी झूठ बोलेगा। जिंदगी अविश्वासी से बदलता, क्योंकि उसको पहला स्पर्श था, इसलिए धुंधला धुंधला काम करता था। 50 साल बीत गए, अभी भी फटी ढपली बजा के, फटा गाना गा के, अभी भी वही काम। स्पष्ट दर्शन नहीं मिलाना। एक व्यक्ति को चाहिए, मुझे प्रभु मुझे स्पष्ट दर्शन चाहिए, स्पष्ट दर्शन चाहिए। और स्पष्ट दर्शन के लिए खुदा का सेकंड स्पर्श की जरूरत है। अरे बाप, मुझे फर्स्ट आपके पहले स्पर्श ने मुझको धुंधला धुंधला देखने का अनुभव दिया। प्रभु मुझको आपका दूसरा स्पर्श चाहिए। मुझको दूसरे बार छू लो राजा, दूसरे बार मुझे स्पर्श करो प्रभु जी, ताकि वह अभिषेक और गहरा होता चला जाए और तब मेरा दर्शन स्पष्ट हो जाएगा। और जिस दिन एक विश्वासी का दर्शन स्पष्ट हो जाता है, एक सेवक का दर्शन स्पष्ट हो जाता है, परमेश्वर उसकी सेवकाई को प्रतिफल देता है, आशीष देते चला जाता है। बढ़ती जाएगी आपकी सेवकाई। आपकी सेवकाई में कई जवान लोग उठ खड़े होंगे, कई चेले खड़े होंगे, हजारों लोग आपके पीछे होंगे, लाखों लोग आपके वचन को सुनकर के प्रभावित होंगे। आपके पास बड़ा सुंदर प्रकाशन होगा। आप केवल दुआ करवाने वाले नहीं, लोगों के लिए दुआ करने वाले बन जाओगे। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, आपके धन को इस्तेमाल करेगा, आपके शरीर को इस्तेमाल करेगा, आपके मन को इस्तेमाल करेगा, आपकी आत्मा को इस्तेमाल करेगा, आपके प्राण को इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आपके मुंह को इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपके हाथों को इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपके पाँव को इस्तेमाल करेगा। जाने के द्वारा आपके द्वारा जो संदेश मिलेगा उससे लोग आशीष पाएंगे। आपके द्वारा जो संदेश मिलेगा उससे लोगों का उद्धार होगा। आपके द्वारा लोग सत्य को जानने पाएंगे। यदि 3 रास्ते आपके पास में है तो रास्ता नंबर 1 अलगाव का रास्ता, रास्ता नंबर 2 अभिषेक पाने का रास्ता, रास्ता नंबर 3 दूसरे स्पर्श का रास्ता। दूसरा स्पर्श हमारे जीवन के अंदर चाहिए प्रभु जी। जिस दिन ये दूसरा स्पर्श आपके जीवन के अंदर मिलना चालू हो जाएगा, उस दिन आपकी जिंदगी को परमेश्वर तब्दील कर देगा। आपकी जिंदगी बदलती चली जाएगी। आपकी जिंदगी के अंदर एक अद्भुत आशीषों का खजाना आना चालू हो जाएगा। हमें दर्शन चाहिए, हमें दर्शन चाहिए। व्यक्ति दूसरे स्पर्श के लिए बैठने के लिए लोगों के पास समय नहीं होता। उसको जो अधूरा अधूरा ज्ञान मिलता है, अधूरी अधूरी शिक्षा मिलती है, अधूरा अधूरा अभिषेक मिलता है, अधूरी अधूरी सामर्थ्य मिलती है, बस उसी के बल के ऊपर वो सेवकाई करना चालू कर देता है और इसलिए खुद गुटखा खा के रहता है, परंतु दूसरे की जिंदगी कभी नहीं बदल सकता। दूसरा स्पर्श नहीं मिला। आज कई लोगों के पास उत्तम अगवे नहीं है। अपनी बुद्धि, अपना खोटा ज्ञान लगा करके वे सेवकाई करना जरूर चालू कर दिए, लेकिन उनकी सेवकाई को खुदा ने कभी प्रतिफल नहीं दी। तो डंडा मारोगे ना तो विश्वासी उनके पास से ऐसे भागेंगे ना, पतली गली से बांटने मिलेगी, ऐसे भाग लेंगे। ऐसे लोग हैं, किसी के पास नहीं। कई लोग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तुम्हारे महाराष्ट्र के कई ग्रामीण इलाकों में ऐसे सेवक मिलेंगे।
जिन्होंने केवल अपनी पेट पूर्ति के लिए, अपने अपने पेट का साधन अपनाने के लिए सेवकाई शुरू किया, उनकी सेवकाई स्पष्ट दर्शन के साथ नहीं थी। पेट कैसे चलेगा, वो वाली सेवकाई थी। और इसलिए उनकी सेवकाई में वो प्रतिफल नहीं मिला जो मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पास दर्शन सही नहीं था और नहीं है। संस्थाओं के ऊपर भरोसा करते चलते चले गए, वो दर्शन उनके पास नहीं रहा, इसलिए उनकी सेवकाई में वो प्रतिफल दिखाई नहीं दिया। जिंदगी नहीं बदल पाई, न खुद की न दूसरों की। जिंदगी उनकी बदलती है जिनको दूसरा स्पर्श मिलता है, सेकंड टच। आई नीड सेकंड टच, ओ लॉर्ड। मुझे आपके दूसरे स्पर्श की आवश्यकता है स्वामी। 3 रास्ते चाहिए। नंबर 1, अलगाव का मतलब होता है सबसे अलग सलग, सबसे अलग सलग। परिवार को छोड़ने की बात नहीं हो रही है, रिश्तेदारी को तोड़ने की बात नहीं हो रही है, उनके साथ रहो। संसार को छोड़ करके जंगल में जाकर साथी बनने की बात नहीं हो रही है, उनके बीच रह करके भी हम अलगाव का जीवन जिए। अविश्वासियों के साथ दोस्ती तो करो, परंतु अविश्वासियों के दोस्ती करने के बावजूद भी उनका व्यवहार, उनका आचरण हमारे के ऊपर हावी न होने पाए, उसे कहते अलगाव, उसे कहते अलगाव। संसार में रहकर संसार के साथ जब हम अलगाव का जीवन जिएंगे, और अलग रह करके जब हम अलग सलग मतलब गांव से बाहर मतलब एकांत में जाकर के प्रभु के साथ हम मिलना चालू करेंगे, जहाँ एकांत होता है, जहाँ पर एकाग्रचित हो जाते हैं, जहाँ पर एकांत होकर हम प्रभु के साथ मिल जाते हैं, वहां पर प्रभु हमको एकांत में ले जाकर अलगाव देता है। और जहां पर अलगाव होता है वहां पर प्रभु कहता है, बेटा अब मैं तुझे स्पर्श करने जा रहा हूं। पहला स्पर्श प्रभु के ओर से हमको मिलता है, और जब पहला स्पर्श मिलता है वहां पर धुंधला धुंधला देखने लगते हैं, धुंधला धुंधला देखने लगते हैं। तो धुंधला धुंधला वाला दर्शन आता है, फिर उसके बाद कलीसिया जरूर एक्टिव हो जाती, क्योंकि धुंधला दर्शन है। आगे आगे जाएंगे, होल नाइट प्रार्थना करेंगे, आगे पीछे चलते रहेंगे, जरूर काम करेंगे प्रभु का। बहुत सारे लोगों को अभी भी काम की प्रेरणा क्यों नहीं मिली, प्रभु के लिए जीने की प्रेरणा क्यों नहीं मिली, जानते हो क्यों? क्योंकि उनको पहला स्पर्श नहीं मिला। पहला स्पर्श क्यों नहीं मिला, जानते हो क्यों? क्योंकि उनके पास अलगाव ही नहीं, वो केवल स्वार्थीपूर्ण जिंदगी जीते हैं। मैं और मेरा घराना, मेरी बकरी के 4 बच्चे अच्छे हुए, मेरी भैंस अच्छी दूध देने लगे, मेरा घर अच्छा चले, संपन्न चले, मुझे दूसरे से कोई लेना देना नहीं, खेल खत्म। रविवार दिन जाएंगे, ताली बजाएंगे, प्रभु गुण गाए, अपने घर को आए वापस। अपना दर्शन केवल वहीं तक सीमित है, उन्होंने अपने दर्शन को वहीं तक सीमित रखा। मुझे माफ कीजिएगा प्रभु, न जाने आकाश के बादलों पर आएगा, तब ऐसे लोगों को 2 स्त्रियां चक्की पीस रही होगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। 2 जन हल जोत रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। जिनके पास कोई दर्शन नहीं है वो गांव के अंदर रहेगा, पर जो दर्शन पाने की प्रेरणा कहेगा, मेरा प्रभु उसको गांव के बाहर लेके जाएगा और कहेगा, बेटा अलगाव, 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 अलग हो जाए इन बातों से, अलग हो जा। अविश्वासी और विश्वासी का क्या नाता, अंधकार और ज्योति की क्या संगति, वो वाला अलगाव। हम तो अभी भी इधर भी आधा आधा पैर रखते, इधर भी आधा आधा पैर रखते, दोनों तरफ आधा आधा पैर। प्रभु कहता है, बेटा तू गांव के अंदर ही रह, फिर तू गांव के बाहर जा नहीं सकता। सेवकाई करना है तो गांव के बाहर, सेवकाई नहीं करना है, जैसा का वैसा रहना है, ताली बजाते तक, तो गांव के अंदर वही के वही सीमित रहो, वही सीमित रहो। मैं कई प्रभु भक्तों की गवाहियां सुनता हूं, उनके कामों को देखता हूं, तो मुझको प्रेरणा मिलती है, वहां से मुझे सीखने को मिलता है। अलगाव। वो पास्टर विजय दुफारे है ना, वो मध्य प्रदेश के भालवा का रहने वाला व्यक्ति है, भालवा। ये बच्चे 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ते थे ना, तब से मेरे पीछे पीछे लगे रहते थे, वहीं से पीछे पीछे लगे रहते थे। एक और लड़का था धर्मवीर, वो साल में एक बार दिखता है, वो बड़ा आदमी बन गया। हाँ, लगे रहते थे। तो जैसे तैसे पढ़े लिखे रहने के बाद कहते, भैया मैं बिना आप सेवा ही करूंगा। मैंने कहा अच्छा, किसने बोला रे? पता नहीं, बोले प्रभु मुझको ऐसा बोलता है कि मैं सेवा ही करूं। मैंने कहा चल ठीक है बाबा, तेरी सेवा करेगा। दुआ कर दिए। दुआ करके मैंने उसको तुम सर में रखा। मैंने कहा चलो तुम सर, चलो देखा जाएगा। वहीं पर
दाल चटनी बना के वहीं पर जीवन जी, अलगाव, परिवार, दुनियादारी सब कुछ छोड़ के एक अलगाव का जीवन। कई दिन कष्ट झेलने पड़े, मुझे मालूम है। साइकिल से यात्रा करते थे, मुझे मालूम है। धीरे से परमेश्वर ने ब्लस किया, आज वो नागपुर शहर में है। वहां से रह करके चारों तरफ के एरिया में गोंदिया, गोंदिया से लेके पूरे नागपुर तक का पूरे इलाके में सेवा करते हैं। शुरुआत में अलगाव, बाद में खुदा प्रथम स्पर्श भी करता है। प्रथम स्पर्श में दर्शन धुंधला था इसलिए काम छोटा था, जैसे दूसरा स्पर्श आया काम बढ़ गया। सेकंड टच कहते हैं उसको। पर सेकंड टच कभी खत्म नहीं होता, ये बताने जा रहा हूं मैं अब आपको। दूसरा स्पर्श व्यक्ति के जीवन के अंदर कभी समाप्त नहीं होता। दूसरा स्पर्श के लिए व्यक्ति हमेशा भूखा ही रहता है। प्रभु मुझको और आपका दूसरा स्पर्श चाहिए, फिर मिल गया फिर जाएगा। प्रभु और एक बार मुझे स्पर्श करो ना, ताकि मेरा दर्शन और साफ होता जाए, और बढ़ता चला जाए, और बढ़ता चला जाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। शुरुआती तौर पर कुछ दिन पहले पास्टर मयूर की मेरी मुलाकात हुई। मुझसे पता नहीं मेरा नंबर कहाँ से मिला, मिल गया। भटके लोगों को प्रभु मेरे से मिलाते रहता है। तो भटकते भटकते फिर मेरे से मुलाकात हो गई। मैंने दर्शन बांटा, शेयर किया, खुश हो गया वो लड़का। बोले सर आपके साथ सेवा ही करूंगा। मैंने कहा लग लो। उनके परिवार के लोगों ने मिलकर एक हॉल किराए पे लिया। 4,000 की कितना तो वो किराया देते थे हॉल का, और वहां पर जाकर के वो आराधना करते थे। तो जितना दान नहीं आता था वो दान से लगे तो जेब से भर करके हॉल का किराया दे दे के शुरुआती तौर पे करते गए, पर पीछा नहीं छोड़े, लगे रहे, दर्शन को लेकर के लगे रहे। पहला स्पर्श आया प्रभु का, वो लड़का सेवा करता रहा करता रहा करता रहा। दूसरा स्पर्श आया, अब ना केवल पालघर में है, वरन इधर मनोर से लेकर आसपास के गांव में लेकर मस्तान नाका से लेकर प्रभु ने काम को फैला दिया। इसे कहते हैं दूसरा स्पर्श। दूसरा स्पर्श। मैं केवल बात आत्मा बचाने की, चर्च बनाने की उन लोगों के लिए नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं विश्वासी लोगों के लिए भी कर रहा हूं। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को जो अपने आप को विश्वासी कहते हो, सुनो ध्यान से, एक बात आपके लिए बोलता हूं। यीशु विश्वासियों को लेने के लिए नहीं आएगा। लिख के रखो इसको मोटे मोटे। आज की तारीख क्या? 21 फरवरी 2021। परमेश्वर का दास बिशप डॉक्टर कमलेश मेश्राम का प्रसिद्ध वचन, बड़े बड़े हेडलाइंस में भविष्यवाणी के स्वरूप। आप लोगों को नहीं, जितने विश्वासी विश्व के अंदर उनके लिए भविष्यवाणी करके बोलता हूं, यीशु मसीह आकाश के बादलों पर विश्वासी लोगों को लेने के लिए नहीं आएगा। यीशु मसीह आकाश के बादलों पर विश्वास योग्य लोगों को लेने के लिए आएगा। ये मत सोचना कि मैं विश्वासी हूं तो मुझको लेने के लिए आएगा तो प्रभु लेकर के जाएगा। यीशु विश्वासी लोगों को लेने के लिए नहीं आएगा, यीशु विश्वास योग्य लोगों को लेने के लिए आएगा। दिस इज माय प्रोफेसी। और विश्वास योग्य यदि बनना है, इस अंधे के समान आओ ना यीशु मसीह के पास। प्रभु मैं अंधा हूं, 4 साल हो गए प्रभु, 5 साल हो गए, 8 साल हो गए प्रभु, मैं भक्ति करता हूं लेकिन अभी भी अंधा, मुझे कुछ दिखता ही नहीं मेरे परिवार के अलावा, मैं और मेरा घर नहीं दिखता है, कुछ आजू बाजू का दिखता ही नहीं प्रभु, धुंधला धुंधला पेड़ दिखता है, कहां से दिखेगा? स्पर्श नहीं मिला ना प्रभु का। केवल मैं और मेरा घराना, मेरी बकरी, मेरी भैंस, मेरा घर, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ मेरा ही दिखेगा। 10 साल भी रह जाओगे तो वही दिखेगा, 25 साल भी रह जाओगे तो वही दिखेगा। जिस दिन प्रभु की ओर से स्पर्श नहीं पाओगे, पर यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। स्वामी मैं अंधा हूं, 8 साल हो गए, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 2 साल हो गया प्रभु, आपकी भक्ति करता हूं, उद्धार तो पा लिया, लेकिन अभी भी मुझको कुछ नहीं दिखता प्रभु, अभी मैं अंधा हूं। आ जाओ यीशु मसीह के पास। तब मेरा प्रभु आपको हाथ पकड़कर गांव के बाहर लेकर के जाएगा, बोलेगा बेटा अलगाओ, अलगाओ, थोड़ा अलग जीवन जी। मैं और मेरा घराना, मैं बकरी के समान, मैं हट तेरी मैं, हटा यहाँ से। भेड़ के समान जीवन जी, ये मैं बकरी जैसे मैं चिल्लाते रहता है, हटो यहाँ से। इसको स्वार्थी कहते हैं। मैं ये बकरी वाला जीवन छोड़ो। मैं दूसरों के लिए कुछ करना सीखो ना। दूसरों के लिए करना सीखो। मैं जब मयूर की फैमिली से मिला ना, पहली बार मेरी मुलाकात हुई उन लोगों से। एक बार पालघर गया, पहली बार गया तो उनसे मुलाकात हुई, उनको देखा, वो लोग मेरे पास आए, बड़े बड़े अच्छे मेरे से मिले, पहली बार मिले थे अपन वहां पर। तब मुझे लगा वो उस लड़के के दर्शन को पूरा करने के लिए पूरी फैमिली उनके साथ थी।
वो पूरा का पूरा परिवार कर रहा था, बेटा जो लगेगा हम करेंगे, हम देंगे, देखा जाए। वो किराया अपने घर से भरते थे, घर से भरते थे। उन्होंने कभी मुझसे नहीं कहा हे प्रभु के दास हमको इतना किराया देना पड़ता है, थोड़ा मोड़ा हमको भी मदद करो ना। कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला। और मैं भी मालूम, दर्शन को यदि पूरा करना है, मैं जानबूझ के कष्ट देता हूं, क्योंकि यदि कष्ट उसके पास नहीं आएगा, वो अपने दर्शन में कभी सफल नहीं होगा। जिस व्यक्ति को दर्शन में आगे बढ़ाना होता है, मैं कभी उसकी मदद नहीं करता। हाँ, दुआएं करता हूँ, प्यार बहुत करता हूँ, डांटता भी हूँ, लेकिन ऐसी मदद करने के द्वारा उसके दर्शन को मैं कभी पीछे नहीं करता। उसको पूछना, कभी मैंने किराए के लिए 1 रुपया नहीं दिया उस लड़के को, कभी नहीं दिया। झूठ ने बोला, खुदा गवाह है, उससे पूछ लेना कभी बाद में, कभी नहीं दिया। मुझे मालूम था यदि मैं उसको कष्ट दूंगा, एक दिन वो अपने दर्शन में सफल हो चुका होगा। बात दर्शन की है। आओ ना प्रभु, मैं अंधा हूं, मुझे आपकी जरूरत है स्वामी। मेरा प्रभु हाथ पकड़कर गांव के बाहर लेके जाएगा, अलगाव बताएगा, पहला स्पर्श करेगा, एक अभिषेक आएगा जहां पर हम कुछ करने की प्रेरणा आ जाएगी, पर स्पष्ट दर्शन नहीं आएगा। और जिस दिन खिसिया के प्रभु के पास बैठ के कहोगे, प्रभु बिल्कुल पूर्ण लव लगाकर, एक चित्त होकर, प्रभु मुझे दूसरे स्पर्श की आवश्यकता है, जिस दिन प्रभु दूसरा स्पर्श करेगा, उस दिन आपकी जिंदगी को बदल देगा। एक फ्लैट से 2 फ्लैट होंगे, 2 फ्लैट वाले के पास 3 होंगे, जिसके पास एक सेवकाई है उसके पास 2, 4, 8, 10 बढ़ती जाएगी। आपकी आर्थिक क्षेत्र में पदोन्नति होगी, आपकी सैलरी में उन्नति हो जाएगी, हर चीज में उन्नति होगी। अभी अभी मैं 26 जनवरी को मीरज में था, मीरज में था। उन्होंने सेमिनार का नाम रखे थे आर्थिक उन्नति का सेमिनार। मैंने कहा बड़ा विचित्र सेमिनार है भाई। अब मुझको बोलते सर धन के आशीषों के लेबर आपको संदेश देना। मैंने कहा ये भी बड़ा विचित्र संदेश है। मैंने कहा मैं आशीषों की कभी बात ही नहीं करता, यहाँ आशीष की बात करना पड़ेगा। मैंने कहा प्रभु अब मदद करो, यहाँ तो लोग आशीर्वाद के लिए खड़े हैं। तो एक वचन मुझको मिला और मैंने उस वचन से जो शुरू किया हूँ सुबह से लेकर शाम तक, उस वचन से मैं हटा ही नहीं। उसी वचन पर कैसे परमेश्वर निर्भरता देखता है, कैसे परमेश्वर ब्लेस करेगा। तब लोगों की गवाही आई, अरु प्रभु के दास का फोन आया 15 दिन तक लगातार। हर लोगों की गवाहियां वहां से आई और उन्होंने कहा, जब उनके पास एक दर्शन आया तब उन्होंने कहा हे प्रभु के दास, एक ने कहा मेरी 15,000 रुपये सैलरी थी, मेरी सैलरी बढ़ गई, बोले मेरा इंक्रीज हो गया, मेरे को 35,000 हो गई। 15 से सीधा 35,000 की सैलरी पे चला गया। ऐसे कई लोगों की गवाही आई, मुझे नहीं मालूम, बहुत सारी बता रहे थे तो बहुत ज्यादा मुझे याद नहीं रहती। बहुत सारे इंक्रीज हो गए। कारण ये था, बस क्यों कुछ नहीं, मैंने लोगों को सिर्फ ये बोला था, कुछ करने की प्रेरणा यीशु मसीह के लिए रखो, कुछ करने का दम रखो। और जिस दिन लोगों ने कुछ करने की बात रखा, दिल खोल दिया, लोगों ने दिल खोल कर प्रभु के लिए कुछ करने के लिए सामने आए। हर एक लोगों को परमेश्वर ने आशीष, हर लोगों को दिया। तुरंत उसका दूसरा फोन आया, सर मुझे ना मई महीना की फिर से तारीख देना, मई महीना में मुझे 1 दिन का 2 दिन का समय देना सर, मेरे लोगों ने बड़ी आशीष पाई है, सबका इंक्रीज हुआ है, मई महीने में फिर से आपको बुलाऊंगा। मैंने कहा बुला लेना। अंडरस्टैंड? हालेलुया। आओ हम अंधे बनकर प्रभु के पास चल, प्रभु से कहे स्वामी मुझे आपकी स्पर्श की जरूरत है, मुझे दूसरे स्पर्श की जरूरत है। 3 रास्ते, वे ऑफ सेपरेशन, अलगाव का रास्ता, वे ऑफ अनॉइंटिंग, अभिषेक का रास्ता प्रथम स्पर्श में, वे ऑफ सेकंड टच, दूसरे स्पर्श का रास्ता। दूसरे स्पर्श के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करें, और जब दूसरा स्पर्श आएगा प्रभु हमको ब्लेस करेगा, प्रभु आपकी जिंदगी को बदल देगा। आपके पास घर संपत्ति भी होगी, सब कुछ होगा। स्वार्थ से हटकर, मैं और मैं से हटकर जरा दूसरे की तरफ देख करके हम देखें तो परमेश्वर वह हर एक बातों में हमको प्रतिफल देने के लिए तैयार है। प्रार्थना करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपके नाम को हम धन्य के, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते, हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक, इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र स्वामी आपके नाम को हम धन्य कहते हैं, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र पिताजी
एक बार फिर से हम प्रभु जी आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। अब्बा, उस अंधे के समान भी हमें घोषणा करके कहते हैं प्रभु कि वास्तव में हम अभी तक तो अंधे ही है राजा। केवल सत्य को जानकर उद्धार को प्राप्त कर लेना ही अंधेपन से छुटकारा नहीं है स्वामी। पर आज हमने देख लिया कि कई साल बीत गए पिता परमेश्वर, आज भी विश्वासी लोग उस अंधेपन में पाए जाते क्योंकि उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह के प्रति कुछ करने की प्रेरणा नहीं जागती। हम आज भी जहां के वहीं खड़े हैं, हमें वो प्रेरणा चाहिए आपकी ओर से जिससे कि हमारे पास स्पष्ट दर्शन आ जाए राजा। और उस स्पष्ट दर्शन को प्राप्त करने के लिए हमें 3 रास्तों से होकर के गुजरना है राजा। नंबर 1, प्रभु हमें अलगाव का रास्ता बताइएगा। अलगाव का रास्ता जहां पर प्रभु जी हम संसार में रहकर भी संसार से अलग जीवन जिए, परिवार में रहकर भी परिवार से अलग का जीवन जिए, केवल केवल आपको प्रथम स्थान देने वाला जीवन आ जाए। पाप से दूर रहकर, हर एक बातों से दूर रहकर वो वाला अलगाव का जीवन हमारे अंदर आ जाए जिससे कि हम अलग रहकर केवल आपकी ओर निहारना सीखे, आपकी ओर देखना सीखे। जब हम आपकी ओर निहारेंगे प्रभु, हमें आपके प्रथम स्पर्श की जरूरत है, ताकि आपका प्रथम स्पर्श हमें वो अभिषेक देगा जहां पर हमें कुछ करने की प्रेरणा मिलेगी। लेकिन दर्शन हमारा अभी भी स्पष्ट नहीं है प्रभु जी। हमें तो ऐसे दिखाई देता है जैसे चलते हुए पेड़, दर्शन स्पष्ट नहीं है राजा। हमें स्पष्ट दर्शन चाहिए, हमें दूसरे स्पर्श की जरूरत है। और ये दूसरा स्पर्श हमारे मरते दम तक कभी खत्म नहीं होता प्रभु। आज हमने यही सीखा। पवित्र आत्मा, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि इन प्रकाशनों को आपने प्रकट किया जिससे कि प्रभु हम आपके दूसरे स्पर्श को प्रभु जी प्रदान करने पाए। आई नीड लॉर्ड, मुझे भी आवश्यकता है आपके दूसरे स्पर्श की। हम सबको आपके दूसरे स्पर्श की आवश्यकता है क्योंकि इस दर्शन में हम खुश रहिए। अभी भी हम चलते हुए पेड़ों के समान देख रहे हैं, अभी भी हमारी आंखें धुंधला देख रही है प्रभु। स्पष्ट दर्शन अभी भी हमारे पास नहीं है। हमें स्पष्ट दर्शन चाहिए अब्बा, स्पष्ट दर्शन चाहिए। उसके लिए हमें सेकंड स्पर्श की जरूरत है राजा। प्रभु हमें दूसरा स्पर्श कीजिएगा प्रभु। आपका हाथ दोबारा हमारे जीवन के ऊपर आ जाए जिससे कि हम वो अभिषेक पाए और हमारी आंखें खुल जाएं, जिससे कि गगनचुंबी सेवकाई को प्रभु जी हम जन्म देने पाए, जिससे कि समस्त हिंदुस्तान के अंदर उथल पुथल कर दें, समस्त हिंदुस्तान के अंदर मसीहत को लागू कर दे अब्बा। वो दर्शन चाहिए अब्बा पिता। IDTR उस दर्शन का एक भाग है प्रभु जी। DTLM सेवकाई दर्शन का वो पहला पार्ट है, लेकिन उसके साथ साथ IDTR भी दर्शन का हमारा एक दूसरा भाग है जिसके तहत उन शिक्षाओं को हम लोगों तक ले जाना चाहते हैं जो लोगों को सेवकाई दक्ष में प्रबल बना दे, जो लोगों को सेवकाई के लिए पिता परमेश्वर उच्च स्तर के ऊपर आगे बढ़ा दे, जहां पर उनका दर्शन मसीह यीशु के नाम से साफ साफ हो जाए। पवित्र स्वामी, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। अब्बा पिता, आपके नाम को हम धन्य कहते हैं। मुझे भी दूसरे स्पर्श की जरूरत है अब्बा। मैं खाली हूं प्रभु। कई साल हो गए हम आपकी आराधना करते, भक्ति करते हैं, लेकिन आज हमें ऐसा लगा प्रभु कि अभी भी हम अंध हैं। हमें आपके पास आने की जरूरत है राजा। पहले स्पर्श से हम खुश नहीं है अब्बा, हमें दूसरा स्पर्श चाहिए। हमें दूसरा स्पर्श चाहिए जिससे कि गहरा अभिषेक हमारे जीवन के ऊपर आने पाए और उस अभिषेक के द्वारा हम परिपूर्णता का जीवन जी सकें। धन्यवाद खुदावंद, आपकी महिमा। सब बातों में आपको प्रथम स्थान देते हैं। अपने बच्चों को स्पर्श कीजिए इस वक्त जो अपने काम में है, चाहे कोई प्रभु अपने गाड़ी में बैठ कर के इस वक्त सुन रहा है, कोई घर में बैठ कर के सुन रहा है, राजा उन्हें वहीं पर स्पर्श कीजिएगा। एक दूसरा स्पर्श उनके जीवन के ऊपर आ जाए ताकि उनका दर्शन साफ साफ देखने लगे, साफ साफ देखने लगे। ये परमेश्वर का सेवक अपनी कलीसिया के लोगों को केवल मैं तक सीमित नहीं रखना चाहता। ये परमेश्वर का दास अपने लोगों को केवल ताली बजाने तक सीमित नहीं रखना चाहता प्रभु जी, लेकिन ये परमेश्वर का दास चाहता है कि उसके लोग भी स्पष्ट दर्शन पाकर हर एक प्रकार की सेवकाई में खड़े हो जाएं। हर एक विश्वासी एक अच्छा सेवक बन जाए प्रभु जी। राजा, इस दास के दर्शन को पूरा करो राजा। मुझे केवल विश्वास ही नहीं परंतु मुझे सेवक चाहिए। मुझे केवल विश्वास ही नहीं परंतु मुझे विश्वास योग्य लोग चाहिए, जिससे कि आकाश के बादलों पर आते समय भी मुझे गर्व हो कि मेरे बच्चे आसमान के बादलों पर उठाए गए।
मेरी सेवकाई में ऐसी प्रवीणता डाल दो अब्बा पिता, एक निखार पैदा करो प्रभु। इस दास के शब्दों के द्वारा ना केवल मैं हिंदुस्तान के लोगों को बदल सकूं, वरन अपने लोगों की कलीसियाओं को, उन सेवकों के जीवन को बदल सके, जिससे कि उनके जीवन के अंदर एक पैनापन आ जाए। सेकंड टच लो, वी नीड योर सेकंड टच। हमें आपके दूसरे स्पर्श की जरूरत है अब्बा। स्पर्श करो प्रभु जी, अपने बच्चों के जीवन को स्पर्श कीजिए। शब्द मारता है, आत्मा झिलाता है। जो शब्द हमने कहा है, इस शब्द इनके लिए जीवनदायक आत्मा बन जाए। और हे पवित्र आत्मा, इन्हें जीवित करके एक निखार पैदा करो, एक ऐसा अभिषेक दो जिससे कि इनका दर्शन मसीह यीशु के नाम में साफ साफ हो जाए। स्वामी आपके नाम को धन्य के, आपके नाम को ऊंचा उठा। अब्बा पिता आपके नाम को धन्य के, हर एक बातों में आपको प्रथम स्थान देते हुए मैं मवंत मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, ग्रहण कर पिता अच्छी। आमीन और आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया।